बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको वज़ू करने के इनामात के बारे में बताएंगे कि वज़ू करने से कौन कौन से इनामात मिल सकते हैं और इनको हासिल करने का क्या तरीका है, वज़ू की क्या क्या फ़जीलतें हैं और वज़ू के ज़रिए से इंसान कैसे दौलतमंद और माला माल हो सकता है। ये सब और इसके अलावा बहुत सी मालूमात इस वीडियो में पेश की जा रही हैं। गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन कराम, हम में से बहुत से लोगों का ये मानना है कि वज़ू का मकसद सिर्फ मुंह हाथ धोना है, लेकिन बहुत से मुसलमान भाई और बहनें वज़ू के हकीकी फ़ायदों से आगाह नहीं हैं। अगर सब लोग ये बात जान जाएं कि वज़ू करने की कितनी बड़ी फजीलत और बरकत है और कैसे बावज़ू रहने से इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है, तो हर मुसलमान ये ख्वाहिश करेगा कि वो 24 घंटे वज़ू की हालत में ही रहे। साथ ही वज़ू के बाद एक ऐसा वजीफ़ा भी बताएंगे, जो भी इंसान वज़ू करने के बाद वो वजीफ़ा कर लेगा तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह। प्यारे नाज़रीन, वज़ू करने के बाद सिर्फ ये एक वजीफ़ा कर लें तो इससे आपकी तमाम दिली हाजतें पूरी हो जाएंगी। दुनिया में हर एक मुसलमान वज़ू तो करता ही है, लेकिन क्योंकि वज़ू के बगैर कोई नमाज नहीं होती, दुनिया में कौन सा इंसान ये नहीं चाहता होगा कि उसकी परेशानियाँ और तमाम दुख तकलीफ़ जल्द अज जल्द दूर हो जाएँ, उसकी तमाम दुआएं कबूल हो जाएं, उसके घर और कारोबार में बरकत हो जाए, उसका कारोबार हर रोज़ तरक्की ही करता जाए और इसके बिगड़े हुए तमाम काम संवर जाए, इसकी तमाम हाजतें पूरी हो जाए और इन तमाम दुनियावी फ़ायदों के साथ साथ कितना अच्छा हो कि उसके तमाम छोटे बड़े गुनाह माफ़ हो जाएं और इसका अगला ठिकाना जन्नत हो जाए। मरने के बाद शहादत का रुतबा मिल जाए, पूरा दिन रोज़ा रखने का सवाब और पूरी रात बग़ैर इबादत किए इबादत का सवाब मिलता रहे, उसकी नज़र ज़िंदगी भर कमज़ोर ना हो। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप भी ये तमाम बरक़ात और फ़ज़ाइल हासिल करना चाहते हैं तो जान लीजिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वज़ू की बरकत से ही हासिल हो सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो में पहले बताया जा चुका है कि अच्छी तरह से वज़ू करने के बाद सिर्फ़ एक वजीफ़ा करना है तो ये तमाम फ़ज़ाइल और बरक़ात आप भी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि हर रोज़ कसरत से इस्तिग़फ़ार करने से इंसान के रिज़्क़ में खैर और बरकत शामिल होती है, इंसान के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यही नहीं बल्कि जो इंसान हर रोज़ इस्तिग़फ़ार करता है तो वो अल्लाह ताला का करीबी बंदा बन जाता है और जो अल्लाह के करीब हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसके हर मामले में आसानियाँ पैदा फरमा देता है। लेकिन हम लोग दिन भर अनजाने में गुनाह करते रहते हैं और इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि पूरे दिन भर में हमसे न जाने कितने गुनाह सरजर्द हो जाते हैं, हमसे कितने ऐसे छोटे छोटे काम हो जाते हैं जिनको हम गुनाह भी नहीं समझते। लेकिन जब क़यामत के दिन हमारे यही गुनाह हमारे सामने आएंगे तब हमें मालूम होगा कि हमने तो इन गुनाहों पर ध्यान ही नहीं दिया या फिर हम सारी ज़िंदगी इन गुनाहों को मामूली गुनाह ही समझते रहे। मोहतरम नाज़रीन, आज हम ज़िंदा हैं तो हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा भी हर वक्त हर लम्हे खुला हुआ है। अगर आज हम चाहें तो अपने तमाम गुनाहों को तौबा और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से माफ़ करवा सकते हैं, लेकिन मरने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता। मरने के बाद कोई कुछ भी कर ले लेकिन उसके गुनाह माफ़ नहीं होंगे। जब तक इंसान दुनिया में ज़िंदा रहता है तब तक उससे हर रोज़ जाने अनजाने में गुनाह सरज़द होते ही रहते हैं, लेकिन अक्लमंद इंसान वही है जो इन गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी इस दुनिया में ही हासिल कर ले ताकि कब्र में और हशर में शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। मोहतरम नाज़रीन, जान लीजिए कि वज़ू करने का सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि इंसान के तमाम पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस सिलसिले में एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि सख्त सर्दियों के दिन थे, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक रात अपने ग़ुलाम से वज़ू करने के लिए पानी मंगवाया। कहते हैं कि मैंने पानी लाकर इनको दे दिया, उन्होंने वज़ू किया और ग़ुलाम ने कहा अल्लाह तबारक व तआला आपको कफ़ायत दे, क्योंकि रात तो बहुत ठंडी है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो बंदा वज़ू करता है अल्लाह ताला उसके अगले और पिछले तमाम गुनाह बख्श देता है। कुरान पाक और हदीस में मौजूद वज़ू के फ़ज़ाइल पढ़ने के बाद वज़ू की अहमियत और इससे हासिल होने वाले
अजर व सवाब का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जो शख्स हमेशा बावज़ू रहता है तो अल्लाह ताला उसे 7 खसलतों की इज़्ज़त बख्शता है। नंबर 1, फरिश्ते उनके साथ रहना पसंद करते हैं। नंबर 2, अमाल लिखने वाले फरिश्ते उसका सारा वक्त इबादत में लिखते हैं। नंबर 3, बदन के तमाम हिस्से तस्बीह करते हैं। नंबर 4, जमात में उसकी पहली तकबीर कभी नहीं छूटती। नंबर 5, फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। नंबर 6, अल्लाह ताला जान निकलने के वक्त की मुश्किल को आसान फरमाता है। नंबर 7, जब तक वज़ू में रहे अल्लाह ताला की अमान में रहता है। मज़ीद फजीलत यह है कि मरने के बाद शहादत मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफ़हूम है कि बावज़ू रहने की आदत डालो, क्योंकि मुल्कुल मौत जिस बंदे की बावज़ू रूह कब्ज़ करते हैं उसके लिए शहादत लिख दी जाती है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि आज के मुसलमान को पाक साफ रहना भी मुनासिब नहीं हो पा रहा। अगर गुस्ल ही अच्छी तरह से नहीं किया तो फिर पाकी ही नहीं है, और जब पाकी नहीं है तो फिर वज़ू क्या करेंगे, और जब वज़ू ही नहीं करेंगे तो भला नमाज क्या पढ़ेंगे। क्या आपने कभी ये भी सोचा है अगर नापाकी की हालत में ही मौत आ गई तो अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि मौत का कुछ पता नहीं है। कुरान पाक की सूरत माइदा में इरशाद है, ए ईमान वालों, जब तुम्हारा नमाज के लिए खड़ा होने का इरादा हो तो वज़ू के लिए अपने चेहरे को और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो, और अपने सरों का मसा करो, और अपने पाँव भी टखनों समेत धो लो। अगर तुम हालत जनाबत में हो तो नहा कर खूब पाक हो जाओ। अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो, या तुमसे कोई रफ़ा हाजत से फारिग होकर आया हो, या तुमने औरतों से कुर्बत मजामत की हो, या फिर तुम पानी ना पाओ तो अंदरे सूरत पाक मट्टी से तयम कर लो। बस तयम यह है कि उस पाक मट्टी से अपने चेहरे और अपने पूरे हाथों का मसा कर लो। अल्लाह नहीं चाहता कि वो तुम्हारे ऊपर किसी किस्म की सख्ती करे, लेकिन वो ये चाहता है कि तुम्हें पाक कर दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। प्यारे नाजरीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, क़यामत के रोज़ मेरे उम्मती अज़ाए वज़ू की चमक के बाईस सफ़ेद चेहरे और सफ़ेद टांगों वाले पंचकलियाँ कहकर बुलाए जाएंगे। जो तुम में से अपनी चमक को बढ़ाने की ताकत रखता है उसे बढ़ानी चाहिए। ये हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह है। और दूसरी रवायत में है, हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस शख्स ने मुकम्मल वज़ू किया, अपने हाथों और चेहरों को धोया, सर और कानों का मसा किया, फिर नमाज फ़जर अदा की, नमाज फ़र्ज़ नमाज अदा की, उसके इस दिन के वो तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं जो इसके पाँव ने चलकर, हाथों ने पकड़कर, कानों ने सुनकर या आँखों ने देखकर किए, और इसके दिल ने बुरे इरादे किए। रावी कहते हैं, खुदा की कसम, मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना कुछ सुना है कि उसे शुमार नहीं कर सकता। इसी तरह से हदीस मुबारका है, जो शख्स अच्छी तरह से वज़ू करे और फिर ये कहे, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के ख़ास मक़रब बंदे और रसूल हैं। उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बावज़ू होकर अपने बिस्तर पर लेटे और नींद आने तक ज़िक्र इलाही में मशगूल रहे, और वो रात की जिस घड़ी में अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगे, अल्लाह ताला उसे अता फरमाएगा। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी रात इबादत का सवाब बग़ैर इबादत किए ही मिलता रहे, तो हमेशा रात को वज़ू करके सोएं। और ये भी कहा जाता है, जो शख्स वज़ू करने के बाद आसमान की जानिब देख कर सूरतुल कदर पढ़ लिया करे तो कभी उसकी नज़र कमज़ोर नहीं होगी। सुबहान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहारत यानी वज़ू है। प्यारे नाज़रीन, अब वज़ू के दुनियावी फ़ायदे भी जान लेते हैं। नंबर 1, वज़ू जिस्म से तमाम बैक्टीरिया को हटा देता है। नंबर 2, वज़ू ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। नंबर 3, वज़ू हमारे जिस्म को हर वक्त तरोताज़ा रखता है। नंबर 4, हाथ, मुँह, पैर और आँखों को सोने से
پہلے ٹھنڈے پانی سے دھونے کے بارے میں آج کے جدید ایکسپرٹ بھی بتاتے ہیں۔ نمبر 5، ناک دھونے سے مختلف بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ نمبر 6، یہ دھول مٹی اور کئی طرح کے جراثیم کو جسم میں جمع ہونے سے روکتا ہے، لہٰذا جب بھی کوئی انسان باقاعدگی سے وضو کرتا ہے تو اس کا جسم ایک دم سے تر و تازہ رہتا ہے، کیونکہ کلی کرنے سے منہ کے بیکٹیریا نکل جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے بدن پر بہت سے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جن کو وضو کی وجہ سے دور کیا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، اب آپ وہ عمل بھی جان لیجئے جو ہم آپ کو وضو کے بعد بتانے والے تھے، لہٰذا وضو کرنے کے بعد جو بھی یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ وضو کے دوران فضول دنیاوی باتیں کرنا بالکل منع ہے، منع ہی نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ وضو کرتے وقت باتیں بالکل نہ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اس کے بعد آپ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وضو کر کے نماز کے لیے جا رہے ہیں یا رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو بیٹھ کر تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جان لیجئے کہ سب سے پہلے اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود ابراہیم سب سے بہتر ہے، اس کے بعد یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 41 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سے آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ناظرین کرام، وضو کرنے کے بعد آپ اس عمل کو ضرور کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جو بھی شخص وضو کرنے کے بعد اس عمل کو کرنے کے بعد دعا مانگے گا، یقین جانیے اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ آپ اس عمل کو 1 مرتبہ ضرور شروع کریں۔ نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے، یعنی آپ نے وضو کر لیا، یہ وظیفہ کر لیا اور اذان ہو رہی ہے تو نماز پڑھنے ضرور جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور خوشحالیاں اور آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا میں شامل ہونے کے لیے نیچے کمنٹس باکس میں اپنا نام کے ساتھ آمین ضرور تحریر کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔